कर इंसान बनता है महान, पढ़ाई से मिलती है ऐसी ज्ञान। जी हाँ, मेरी बातों से आप समझ चुके होंगे, हम इस वक्त जुड़े हैं पढ़ाई के मुद्दे को लेकर। आज के दौर में पढ़ाई काफ़ी अहम मुद्दा है और हर अभिभावक या पेरेंट्स कहे काफ़ी चिंतित होते हैं कि अपने बच्चों को कौन से कॉलेज में डालें जहाँ पे उनकी पढ़ाई अच्छी हो सके। लेकिन एसके लाइव की टीम आपको एक ऐसी जगह से मुखातिब कराने वाली है जो उनकी परेशानियों का हल करेगा। जी हाँ, इस वक्त एसके लाइव की टीम पहुँच चुकी है रानी रंगा महेश्वरी कॉलेज के सामने, जहाँ पर आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आइए हम आपको यहाँ पे सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कि कॉलेज में कौन कौन सी पढ़ाई आपको यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे और क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। पहुंच चुके हैं हम अंदर की तरफ, आइए आपको लेके चलते हैं, अंदर की सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रिसेप्शन है। कुछ भी आपके क्वेश्चंस होते हैं रिसेप्शन में, रिसेप्शनिस्ट भी होंगे जो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉमर्स एंड आर्ट्स हर कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे और कंप्यूटर साइंस भी एक कोर्स है जो 1 साल की होगी, वो भी यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगी। चलते हैं अंदर, क्या क्या फैसिलिटीज हमें मिल जाएगी वो भी एक बार हम जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं यहाँ की एक टीचर्स, आइए उनसे थोड़ी बात करते हैं। मैम, आपका नाम? वर्षा अग्रवाल है मेरा नाम। मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट की टीचर हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा जो कॉलेज का नाम है वो है उत्तर बंगा माहेश्वरी कॉलेज। तो ये जो माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के द्वारा इस कॉलेज को बनाया गया है और इस कॉलेज में आपको पता है किस तरह के कोर्सेस अवेलेबल है। जैसे अभी BA BCom और कंप्यूटर कोर्सेस अवेलेबल है। और इस साल जैसे गवर्नमेंट ने NEP, जिसको हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारे कॉलेज में भी एज पर जितने भी कोर्सेज होंगे वो NEP को फॉलो करके ही होंगे। पहुंच चुके हैं हम क्लासरूम के पास, आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं, ये रहा क्लासरूम। काफ़ी सुंदर और बेंचेस बनाए गए हैं बच्चों को बैठने के लिए, जो काफ़ी आरामदायक होंगे। और जो टीचर्स होंगे, बोर्ड लगाई गई है, टीचर्स के लिए भी डेस्क बनाया गया है। जो भी क्वेश्चंस होंगे टीचर्स उन्हें अच्छी तरह से उन्हें समझाकर पढ़ा पाएंगी। यहाँ पर जैसे आपको पता है हिस्ट्री ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, सोशोलॉजी ऑनर्स, उसके बाद जियोग्राफी ऑनर्स है मैम। BCom के सारे कोर्सेस अवेलेबल है और 1 ईयर कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स है सर। जो भी क्वेश्चन होगा स्टूडेंट का रिगार्डिंग कोर्सेस, रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स, तो सारे टीचर अपने जो सब्जेक्ट जिस टीचर के हैं वो अच्छे से समझा भी देंगे और एक्सप्लेन भी कर देंगे। और स्टूडेंट के जो भी इंक्वायरी है हम मतलब उनका आंसर देने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे विद इन आवर वर्किंग टाइम। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर बंगा महेश्वरी कॉलेज के प्रिंसिपल। आइए हम उनसे जानते हैं इस कॉलेज की खासियत। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद एसके लाइव मीडिया के लिए। और बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम समाज के लिए क्या करना चाहते हैं उसको जानने की प्रयास कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अमरीश शर्मा, प्रिंसिपल उत्तर बंगा माहेश्वरी कॉलेज। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाविद्यालय के जो ट्रस्ट है, हम उत्तर बंगाल माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के अंतर्गत ये कॉलेज चलाते हैं, उत्तर बंगा माहेश्वरी कॉलेज। एंड हमारे जो ट्रस्ट चेयरमैन हैं श्री गौरी प्रसाद तोष्णीवाल, उनका विजन, उनका दृष्टिकोण बहुत ही साफ है कि हमें एक प्रभावी शिक्षा अपने बच्चों को देना है और वो भी उनको ऐसे प्राइस पर, ऐसी फीस पर जिसको वो अफोर्ड कर सके। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों के पास में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। तो हम एक गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि उनको एजुकेशन ऐसी हो जिसमें जो रोजगार दिला पाए, रोजगार मिले उनको, और साथ ही साथ वो अपने इथिक्स और वैल्यू और अपनी सभ्यता और कल्चर को ना भूलें। तो हमारा प्रयास इस प्रकार की शिक्षा देने का है, जो हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारियों का विजन भी है और मिशन भी है। अगर हम कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज बच्चों के लिए अवेलेबल है? क्योंकि ये हमारा बिल्कुल पहला सत्र है, हमें पहले सत्र में हम बहुत तेज और बहुत ज़्यादा बड़ा विजन लेके बात नहीं करते हैं, हम जो कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो हमने
इस बार नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के साथ में जो हमें संबद्धता प्राप्त हुई है, एफिलिएशन हुआ है, उसमें हमारे पास बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास, बीए ऑनर्स विद हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड बीए पास कोर्स है। साथ ही साथ हमारे पास कंप्यूटर साइंस का 1 ईयर प्रोग्राम है। सो ये मेजर कोर्सेज हैं जो हमारे विश्वविद्यालय संबंधित हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो हम शुरू कर रहे हैं, उनमें छात्रों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोचिंग देना, या कोई बालक बहुत ही हायर एजुकेशन में जाना चाहता है तो उसको प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए ये हम प्रयास कर रहे हैं शिक्षा। अगर पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो क्या क्या मिल जाएंगे? पढ़ाई के अलावा मैंने आपको अभी बताया कि एक्स्ट्रा फैसिलिटीज में हम उनको फ्री कोचिंग क्लासेस, करियर काउंसलिंग क्लासेस के साथ साथ उनको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स में किसी पर्टिकुलर गेम में कोई जाना चाहता है तो हमारे पास कोचेज हैं, उन कोचेज के माध्यम से हम वो ट्रेनिंग करते हैं। साथ ही साथ क्योंकि मेरा बहुत रुचि रही है एडवेंचर स्पोर्ट्स में, तो मैं एक माउंटेनियरिंग का एडवेंचर प्रोग्राम्स दार्जिलिंग इंस्टीट्यूट के साथ में कोलैबोरेट करके शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं। साथ में उनके पढ़ने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बिग साइज़ की लाइब्रेरी है, आपने शायद उसको देखा भी है। साथ में सेमिनार हॉल है, उसके माध्यम से हम वेरियस प्रोग्राम, एक्टिविटीज़, सेमिनार, वर्कशॉप ये सब हम कराएंगे ताकि बच्चों को एक ऐसा एक्सपोजर मिले कि जो उन्हें फील हो कि हाँ वो किसी मेट्रो में है या किसी इंटरनेशनल सिटी में स्टडी कर रहे हैं। ये हमारा प्रयास है। अगर हम बात करें सीट की, तो ये कॉलेज में कितनी सीट बच्चों के लिए अवेलेबल है? हमको अभी टोटल मैं बताता हूँ आपको 400 सीट्स का इनटेक है, जिसमें सभी कोर्सेज में हमको 80 सीट मिला हुआ है, जो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी ने हमें दिया है इस बार, जिसमें बीकॉम के अंदर 80 सीट है, बीकॉम ऑनर्स के अंदर 80 सीट है हमारे पास में। इसी प्रकार में बीए के अंदर 80 सीट्स हैं, 80 एडमिशन ले सकते हैं बीए जनरल में। एंड सेम वे हम पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, इन कोर्सेज में भी 80 एडमिशन तक हम ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में हमारे पास 60 सीट्स हैं। और जो हम चाहते हैं, सीट्स के अलावा हम ऐसे स्टूडेंट्स को भी नर्चर करना चाहते हैं, उनको भी हेल्प करना चाहते हैं जो फॉर्मली एजुकेशन किसी वजह से छोड़ चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ स्किल डेवलपमेंट करना है। क्योंकि जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के पदाधिकारियों में बहुत सारे सीए हैं, तो उनको टैली, अकाउंटेंसी, एडवांस एक्सेल, इस तरह की ट्रेनिंग हम बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर जो नॉन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी देंगे, और साथ अपने स्टूडेंट्स के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं अपने स्टूडेंट्स। तो जैसे आपने बातों ही बातों में बताया कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो शिक्षा प्रदान होगी उन्हें, उनके तौर पे उन्हें प्लेसमेंट भी दी जाएगी, तो उसके बारे में एक बार हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ 2 बातों से। पहला तो ये है कि हम ट्रस्ट की तरफ से बहुत धनवान हैं। हमारे 70 ट्रस्टी मेंबर्स एंड सभी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो बेहतर है कि हमारे पास समझिए 70 कंपनी तो हमारे पास ऑलवेज रेडी है, जिनको हम कभी भी इनवाइट कर सकते हैं। अब जिम्मेदारी बनती है हमारे फैकल्टी मेंबर्स की और उस स्टूडेंट कि वो छात्र कितना अपने आप को उस स्किल में डेवलपमेंट करते हैं। हमारे ट्रस्टीज का यहाँ तक कहना है कि अगर कोई विद्यार्थी विशेष रूप से किसी विशेष विभाग में जाना चाहता है या विशेष इंडस्ट्री जाना चाहता है, तो हम उस इंडस्ट्री की जानकारी पहले देंगे और उसके अकॉर्डिंगली उस छात्र को वो स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे कराएंगे। साथ में उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग या एक्सपीरियंशियल क्लासेस के लिए, जैसे 6 मंथ के लिए हमने उसको इंडस्ट्री टच कर दिया, तो उसको एक एक्सपोजर होगा इंडस्ट्री का, तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा इंडस्ट्री। सो प्लेसमेंट के हमें कोई इश्यू आने वाला नहीं है। एंड उसके अलावा बहुत सारी एमएनसीज के साथ में हमारे ट्रस्टीज का, और मैं खुद मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे बहुत सारे लिंकेज हैं, और हमारा एक कंप्लीटली
कॉर्पोरेट रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो इसी काम के लिए लगा होता है, डिफरेंट कंपनी के साथ में कनेक्ट करना, वहाँ के एचआर्स को इनवाइट करना, उनके यहाँ प्रेजेंटेशन कराना, so that our student also get exposure how to prepare himself for that particular job. So placement and training स्पेशल डिवीजन हमारे पास है और वो डिवीजन पूरी तरह से समर्पित है जो छात्रों को टाइम पर उनके सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग या उनके हार्ड स्किल में उनको कंप्यूटर का आईटी का स्किल डेवलपमेंट, बिकॉज अभी आज के डेट में क्या है, कोई भी बिना आईटी के कोई भी बालक ऐसा नहीं हो सकता। IT is the must thing. So IT and soft skills ये हमारी एडिशनल एक्टिविटीज हैं जिसके लिए अपने स्टूडेंट से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, लेकिन उसके लिए उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा और उस टाइम को हमने रखा है कि जैसे ही उनकी एकेडमिक क्लासेस ओवर होती हैं इमीडिएटली दीज क्लासेस विल स्टार्ट। ये होता है सर, जैसा बताया जाता है कि जो बच्चे अगर सक्षम नहीं है फीस अगर पूरा देने पे, जो भी फीसेस होंगे वो पूरा अगर नहीं दे पाएंगे तो उनके लिए क्या बेनिफिट है और ये जो कॉलेज है उन्हें किस प्रकार सहायता प्रदान करेगा? मैं आपको इस वर्ष का एक जो हमारा प्रयास है ये एज ए न्यू कॉलेज है, तो मेरी ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, चेयरमैन सर से डिस्कशन हो चुका है। इस वर्ष हम 75% तक की उनकी फीस में छूट दे रहे हैं। वैसे कंटिन्यूअस ये छूट हमारी प्रतिभा उत्थान स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू 40% रहेगी जो आगे तक चलेगी, लेकिन क्योंकि ये हमारा प्रथम सत्र है, हम फर्स्ट सेशन में ये छूट हमारी 75%। तो प्रयास यही है कि अच्छे बच्चे आए। हम भी आपको बता दें, जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद की तलाश थी, हमको भी ऐसे ही कुछ छात्रों की तलाश है। एक अच्छे गुरु को एक अच्छे बच्चे की तलाश होती है और एक अच्छे छात्र को गुरु की तलाश होती है। तो यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल फिट होंगे कि एकलव्य को द्रोणाचार्य मिले और विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिले। जैसा कि आपने देखा, इस कॉलेज की अगर हम बात करें तो ये कॉलेज आपको काफ़ी फैसिलिटीज उपलब्ध कराती है। अगर हम बात करें पढ़ाई में, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ये कॉलेज आपको 75% छूट दे रहा है। क्योंकि इनका ये पहला साल है, इसलिए 75%। तो मुझे लगता है सारे बच्चे आप आ सकते हैं यहाँ पर, अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी शिक्षा प्रदान करेगा ये कॉलेज का दावा है। और कहीं ना कहीं ये कॉलेज ट्रस्ट के बिहेव पे चलता है, तो उन्हें कोई भी जो भी स्टूडेंट अगर सक्षम नहीं है पैसे के लिए, या तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस कॉलेज से उन्हें कुछ छूटें भी प्रदान की जाएगी। आगे क्या है हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाएंगे। अब तक हम मौजूद थे उत्तर बंग महेश्वरी कॉलेज में और यहाँ से हमने सीधी तस्वीरें दिखाई, क्या क्या फैसिलिटीज थे, सब कुछ बताया, प्रिंसिपल से मिलवाया। प्रिंसिपल ने बहुत सी बातें बताई जिसके दौरान हमने बहुत कुछ जाना। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उनको जॉब प्लेसमेंट बच्चों को मिल जाएगा, जो कहीं ना कहीं शहर के लिए अभी एक अहम मुद्दा होता है। रोजगार नहीं मिलता है, लेकिन इस कॉलेज में अगर पढ़ाई करते हैं आप तो रोजगार की आपको कोई चिंता ही नहीं होगी, आपको जॉब प्लेसमेंट भी यहाँ पे दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक चीज और उभर के सामने आई पढ़ाई को लेकर कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अगर वो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, अगर वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है उन्हें, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई में रुचि रखते हैं, तो ये कॉलेज आपको 75% छूट दे रहा है उनके पहले साल पे। उसके बाद 40% आपको छूटें हर साल मिल जाएंगी। तो बिना देर किए आप यहाँ पे आ सकते हैं। मैं आपको यहाँ का एड्रेस बता देती हूँ। सिलीगुड़ी रानीडंगा के पास आपको ये कॉलेज उत्तर बंग महेश्वरी कॉलेज आपको मिल जाएगा। बिना देर किए हुए आ जाइए, एडमिशन गोइंग ऑन है, तो आप आइए। बिना देर किए हुए एडमिशन चल रही है, तो आपका यहाँ पे आना बनता है। और यहाँ पे कैसा वातावरण है, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। शांत वातावरण में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और ये कॉलेज एकमात्र उसका उदाहरण है। अब तक मैं मौजूद थी राबिया मेरे सहयोगी देवाशीष मंडल के साथ। देखते रहे SK लाइव, बने रहे SK लाइव पे।